पार्टनर आएगा तो अपने पार्टनर के साथ कहीं भी घूमने जाना, जो भी काम करना है पार्टनर से पूछ के करना। तो जो लड़की होती है उसके कम से कम 20 से 25 साल अपने पार्टनर का वेट करने में लग ही जाते हैं। अब जब वो पार्टनर आ ही गया होता है, अब वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, अब तो मेरी पूरी लाइफ का मीनिंग ही ख़त्म हो जाता है। तो इससे ये पता पड़ता है कि वी आर हैवीली डिपेंड ऑन आवर पार्टनर फॉर इमोशनल सेटिस्फैक्शन। एंड जब हमारा पार्टनर हमें इमोशनली संग करता है तो उससे बड़ा हार्ट ब्रेक नहीं होता हमारे लिए। इसलिए हमें जो भी मिला है उसे हमें ग्रांटेड लेना चाहिए, चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो, चाहे वो जीने की इच्छा हो, ये दोनों को ही अफेक्ट करता है। तो जो भी हमें अपनी शादी के बाद मिलता है उसे वो ग्रांटेड ना लो, उसको हमेशा एक रिस्पेक्ट के तौर पर लो। चाहे वो आपको रिश्ते का मीनिंग बताता हो या दुनियादारी सिखाता हो या जीने की इच्छा बताता है। ऐसी चीज़ें क्या होते हैं ना, लाइफ में सभी लोगों को अफेक्ट करती हैं। एक लड़की की ज़िंदगी शादी के बाद पूरी तरीके से अपने पति पर डिपेंड होती है। इसीलिए हमेशा पति लोगों को भी ये समझना चाहिए कि एक लड़की जो होती है वो अपना पूरा घर छोड़ के आती है, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने सारे रिश्ते छोड़ के आती है। जब वो आपके पास आती है तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ आपको ही ज़्यादा जानती है। तो मेरा सभी लड़कों से यही कहना है कि जब कोई लड़की शादी करके आपके घर आती है तो उसे थोड़ा सा समझने का समय दें, उसे अपने घर के वैल्यू के बारे में आराम आराम से बताएं, ना कि एकदम से हर चीज़ उन पर थोप दी जाए कि नहीं ये मेरे घर में यही चलता है, नहीं मेरे घर में सिर्फ साड़ी ही पहनी जाती है, नहीं मेरे घर में ये अलाउ नहीं है, मेरे घर में ऐसे बैठना अलाउ नहीं है, मेरे घर पे इस टाइम पे खाना खाना अलाउ नहीं है। 20 से 25 साल वो लड़की अपने हिसाब से चलती है, अपने माँ बाप के हिसाब से चलती है। तो कम से कम उसको 1 साल तो समय दें, उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के बारे में बताएं, ना कि उस पर एकदम से उस शादी के बाद फर्स्ट मंथ में ही सारी एक्सपेक्टेशन उस पर अपनी थोप दी जाए कि भाई तुमको दोनों टाइम का खाना बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, झाड़ू पोछा भी करना है, सुबह 5 बजे उठना भी है। इतना ज़्यादा प्रेशर किसी लड़की पर नहीं होना चाहिए। खैर जो भी है, ये मटर मशरूम बन रहा है। मटर मशरूम मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी फैमिली में भी सभी लोगों को पसंद है। आप लोगों को कैसा लगता है ये मटर मशरूम, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये मटर पनीर जो है वो मेरी मदर इन लॉ के लिए बनता है क्योंकि उनको मटर मशरूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इतना सारा काम करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने कमरे में। कमरे में आने के बाद मैं फटाफट से कमरे की भी सारी सफाई कर देती हूँ क्योंकि मैंने अभी सिर्फ सब्ज़ी ही बनाई है, मुझे तो रोटी भी तैयार करनी है। फटाफट से अपने कमरे की बेडशीट बनाई। बनाते बनाते याद आया कि भाई मैंने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। खाना तो छोड़ो, मैंने तो सुबह से 1 गिलास पानी भी नहीं पिया। सब्ज़ी बनाने के बाद मैं किचन में आई, मैंने फटाफट से रोटियां सेकी गरम गरम, जिससे भाई सभी लोग अच्छे से खा सकें। देखो आप लोगों को मटर मशरूम के अलावा क्या क्या पसंद है बताना। अब सारा खाना बन गया, उसके बाद भाई डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ रह गया तो भाई कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाएगा। पूरा मैंने प्लेटफॉर्म अच्छे से साफ़ कर दिया। भाई किचन की साफ़ सफाई रखना एक औरत की पहली जिम्मेदारी होती है, जिसे हर एक औरत को अच्छे से निभाना चाहिए। और अगर वो ना निभा पाए तो उसको इतने ताने नहीं मारने चाहिए, उसको प्यार से आराम से समझा देना चाहिए कि बेटा ये काम आगे से अच्छे से कर देना, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहिए। और मम्मी अब ये शाम का टाइम है, मैं अपनी बेटी के साथ घूमने आ जाती हूँ। अपनी बेटी से, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैंने खाना भी नहीं खाया था। उससे पहले मैं इसको घुमाने लेके आ गई, उसको बाहर
घूमना बहुत पसंद है, क्योंकि अब वो दुनियादारी जानने लगी है, बाहर का इन्वायरमेंट जानने लगी है। वो ये भी जानती